गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली जो मैं बहुत अपने गैजेट्स या अपनी जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ जब मैं टूरिंग पे जाता हूँ, एडवेंचर टूरिंग पे, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने सोचा कि एक सॉर्ट ऑफ अ सीरीज स्टार्ट करूँ मल्टीपल वीडियोस की। और इसमें से जो सबसे पहले वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ वो अपने एक्शन कैमरा को लेके बनाना चाहता हूँ कि जो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा मैंने को अप नॉर्थ वाली सीरीज़ में कि आप कौन सा एक्शन कैम यूज़ कर सकते हैं। तो उसे मैंने सबको बताया तो सोनी FDR-X3000 जो मेरा भी लेटेस्ट ये एक्शन कैमरा है। इससे पहले भी मैं सोनी का यूज़ करता था जो AS100V था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, 100V था या 200V था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उस पर, वो अभी भी है मेरे पास। सो ये दो एक्शन कैमरा मैं यूज़ करता हूँ और इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने ये एक्शन कैमरा क्यों चूज़ किया। और आई नो कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट एवरीबडी यूजेस गोप्रो या SJ कैम या उस टाइप का जो होता है, ये थोड़ा सा दिखने में अलग है। एंड बट वाई आई चोज सोनी, सो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल के लिए अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर मैंने सोचा आज वीडियो बाहर बनाऊंगा। पर सही बताऊं तो बहुत ठंड है। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप समझ सकते हो कि अभी भी दिन में भी थोड़ा सा सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, पर स्टिल हवा बहुत ठंडी है। तो मैंने कहा चलो अपने अंदर ही रूम में चल के वीडियो बनाता हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड। वेलकम टू द रूम। सो गाइस ये है सोनी का, आई होप कि इसको सोनी का 4K सोनी FDR-X3000। अगर मैं आपको इसको हर एंगल से दिखा दूं, पहले ये इसके बराबर में यहाँ पे से खोलने से अंदर बैटरी लगती है। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें जो बैटरी लगती है, अगर आपका सोनी का कोई और कैमरा है तो उसकी, जैसे सोनी का RX100 Mark II है या और भी सीरीज से कुछ कैमराज आते हैं जिनकी बैटरी ऑलमोस्ट कॉमन है, तो आप वो मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। पहले मेरे पास सोनी RX100 Mark II था तो उसकी बैटरी और इसकी बैटरी सेम थी, तो इसकी उसमें लग जाती थी, तो आप एक्स्ट्रा बैटरी अगर किसी में आपको यूज़ करनी है उसके बाद वो बैटरी लग सकती है। उसके बाद अगर आप पीछे यहाँ पे खोलोगे तो यहाँ पे HDMI मल्टीपोर्ट और द बेस्ट पार्ट जो वन ऑफ द रीज़न है मेरे को कैमरा चूज़ करने का, जो आप सबसे नीचे गोल वाला ये देख सकते हो, यस इसमें एक्सटर्नल माइक लग सकता है डायरेक्टली। सो आपको कोई अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको बाकियों में गोप्रो में और सब में अडाप्टर लगाने, कुछ हैं जिसमें डायरेक्टली माइक लग सकता है। गोप्रो से अगर आप लो तो गोप्रो में एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए आपको एक अडाप्टर लेना पड़ता है उसका अलग से, वो अटैचमेंट लग के फिर उसमें लगता है। इसमें डायरेक्टली आप माइक इन का है तो आप वो डायरेक्टली लगा सकते हो। अगर आप इसका डिज़ाइन देखो, जो गोप्रो होता है वो थोड़ा बॉक्सी सा होता है, मतलब जैसे सब जानते ही हैं, जैसे बाकी सारे जितने भी हैं। एक ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है और ऐसे थोड़ा सा लंबा है और ऐसे पतला है। तो जब ये हेलमेट पे लगता है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है, वो मैं आपको भी थोड़ी लेटर ऑन दिखाता हूँ। पर इट्स सोनी, मेरे को क्या है, सोनी से थोड़ा सा पहले से प्यार है। अब क्यों है क्या है, वो कह सकते हो कि अंधा प्यार है या मतलब कुछ है, बस समथिंग कि मेरे को हमेशा आई वॉज हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स ऑफ सोनी और अभी भी हूँ। सो या उसके बाद अगर मैं आपको इसके थोड़े से और जैसे फीचर्स बताऊं, एक तो ये 4K रिकॉर्डिंग करता है और 30 FPS पे। उसके बाद ये फुल HD पे 1080 पे ये 120 फ्रेम्स पे भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। उसके बाद अगर आप हाफ HD पे जाएंगे 720p तो ये 240 फ्रेम पर सेकेंड्स पे भी शूट कर सकता है। तो अप नॉर्थ के काफ़ी स्लो मूव्स मैंने इसी से ही शूट करे थे। और उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ है, वाईफाई है, NFC है, आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो इसमें इंटरवल्स पे, जैसे गोप्रो में है 1 सेकेंड 3 सेकेंड। उसके बाद आप इसमें जो फॉर्मेट शूट कर सकते हो वो प्रोफेशनल लेवल का कोडेक है, XAVCS XOX टाइप कुछ एक सोनी का एक कोडेक होता है जो काफ़ी प्रोफेशनल कैमराज, जो हाई एंड कैमराज हैं, उस कोडेक में ये डायरेक्टली फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है और विच गिव्स यू एन हाई क्वालिटी। इसमें MP4 में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लोअर क्वालिटी है, पर क्या है कि आप ज़्यादा लंबी वीडियो शूट कर सकते हो HD में। और आपका जो 4K है वो भी XAVCS जो कोडेक है उसमें ये रिकॉर्ड करता है, तो दैट्स अ वेरी हाई क्वालिटी। एंड 100 मेगाबिट्स पे भी ये रिकॉर्ड करता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको आप अगर नेट पे ढूंढोगे तो काफ़ी
जगह आपको मिल जाएंगी। मतलब जितना मेगाबिट्स ज़्यादा होंगे उतनी क्या हैवी फाइल्स होगी, पर उतना ज़्यादा ये आप ये समझ लीजिए कि अगर जैसे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जितने ज़्यादा मेगाबिट्स पे ये रिकॉर्ड कर रहा है उतनी सारी डिटेल्स ये रिकॉर्ड कर रहा है उसकी। तो हायर द मेगाबिट्स इट्स हायर द डिटेल इट्स कैप्चरिंग। पर उसके बाद कोडेक पे भी मैटर करता है कि कौन से कोडेक पे ये रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे अगर आप मेगाबिट्स कम कर दोगे, इसमें ऑप्शन होता है 50 पे भी कर सकते हो, आई थिंक उससे भी कम कर सकते हो, तो आपका जो फाइल साइज है वो छोटा होगा, क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी, एंड दैट्स इट। सो बाकी तो सब चीज़ें जो नॉर्मल जो सब कैमरा में होती हैं वो सभी हैं इसमें। सो उसके बाद इसमें ज़ेइस का ये काफ़ी फेमस कंपनी है जो ऑप्टिक्स बनाती है, ज़ेइस का लेंस है इसमें। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, कि जैसे अगर मैं इसको ऑन करूं और ये जो ऊपर वाला प्रेस का बटन है, ये आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करो ईजिली, तो एक रेड लाइट आपको यहाँ पे दिख रही होगी चलती हुई, ये छोटी सी, आई डोंट नो, यहाँ पे एक रेड लाइट जल रही है। उसके बाद एक रेड लाइट है, अगर मैं आपको दिखाऊं आप देख सकते हो वो जल रही है। उसके बाद एक रेड लाइट है जो आपको दिख रही होगी। तो एक रेड लाइट यहाँ पे जलती है, एक यहाँ पे जलती है और एक पीछे जलती है। तो आप किसी भी एंगल से अगर आप उसको शूट कर रहे हो तो यू नो इट्स रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही जल रही है और आप पीछे से देख रहे हो तो आपको देखना चल रहा था। क्योंकि इसका जो पिछला वर्जन था जो इसका कैमरे का, उसमें मेरे को एक इशू था, पर दे सॉर्टेड दिस ऑल्सो। तो इसमें हर जगह से लाइट है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। छोटी छोटी सी चीज़ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब रिकॉर्ड कर रहे हो, तो काफ़ी काम की चीज़ होती है। ओके, सो ये है उसका पुराना वाला वर्जन AS100B, और ये है आपका FDR X3000 जो आई थिंक 2016 में लॉन्च हुआ था, पर इट्स स्टिल वेरी गुड। उसके बाद आप साइज़ देख सकते हो। तो ये जो पुराना वाला था ये भी अपना फुल HD रिकॉर्डिंग करता था, अच्छा है, अभी भी आई यूज़ इट, सो इट्स गुड। एंड इसमें जो जब आप रिकॉर्ड करते थे तो इसमें जो लाइट है वो आपकी सिर्फ यहाँ पे टॉप पे जलती थी, जो मैं आपको भी बता रहा था। एनीवे, बोथ कैन रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड। ओके, सो एक और भी चीज़ है कि ये जो है ये आपका स्प्लैश प्रूफ है। अगर मतलब आप इसको अंडरग्राउंड, मतलब अंडर वाटर पानी में ज़्यादा मत लेके जाओ, थोड़ा बहुत अगर लेके जाना है, बस जस्ट जैसे एकदम से डिप हुआ, बाहर निकल आया, बारिश हो रही है, सो इट्स वाटर प्रूफ, नो प्रॉब्लम विद इट। पर अगर आपको इसको अंडर वाटर लेके जाना है, मतलब सी में या स्कूबा करते समय या कैसे भी डुबा के रखना है, तो ये एक केस के साथ आता है। उस केस में इट ईजिली फिट्स इन। अगर आपको ये आपका केस में ऐसे क्या है, ये आप इसको ऐसे करके, अच्छा, सो ये आपका केस, अब इसको आप कहीं भी ले जाओ, इट्स वाटर प्रूफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी जो भी आपको करना है। पर बेसिकली क्या है कि जब अगर मेरे को राइड करना है, और राइड करते समय अगर आपको इसका जो एक्सटर्नल माइक है वो यूज़ करना है कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं तो जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा जो माइक होता है वो हेलमेट में लगा होता है और वो डायरेक्टली इसमें लगा हुआ होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो ये शटर है ये भी खुला रखना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने एक चीज़ खरीदी थी इसके साथ, ये एक लेंस कवर आता है जो आप खरीद सकते हो, और ये इसके ऊपर ऐसे लग जाता है और ऐसे लॉक हो जाता है, एंड देन इट्स लाइक दैट। सो इसमें आपका जो लेंस है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है, ऊपर एक केसिंग आ जाता है, एंड समहाउ इट लुक्स गुड ऑल्सो। मेरे को ऐसा लगता है इट लुक्स गुड ऑल्सो। सो या, एंड उसके बाद आप इसका ये एक सोनी का एक ओरिजिनल एक ग्रिप भी आता है जो आपका ऐसे ट्राइपॉड की तरह ऐसे भी बन सकता है। इसके ऊपर आपका कैमरा लग जाएगा, एंड यहाँ पे जो एक छोटा सा ये आपको दे रखा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप मैं इसके साथ मतलब एसेसरीज आती हैं, मतलब आप सिर्फ कैमरा भी खरीद सकते हैं या कैमरे के साथ एक रिमोट आता है, आप वो रिमोट भी खरीद सकते हो, तो वो पूरा पैकेज होता है। तो ये रिमोट है इसका जो इसके साथ आता है। अगर आप इसका दो वर्जन आते हैं, एक FDR X3000 आता है, FDR X3000R आता है, R मीन्स विद द रिमोट। सो अगर आप ये जो रिमोट है ये आप अपने रिस्ट में भी एक बैंड आता है उसके साथ भी पहन सकते हैं, या फिर आप उस बैंड के थ्रू आप अपने कहीं पे माउंट भी कर सकते हैं। अगर हैंडल पे आपको माउंट करना है, ये वाटर प्रूफ है। या फिर जैसे ये एक है, इसमें आप इसको ऐसे स्लाइड इन करके, सो ये आपका कैमरा लग गया, यहाँ पे रिमोट लाइव व्यू आ गया। तो आप इसमें जब आप इसको ऑन करोगे, आपने इसको ऑन किया और आपने इसको भी ऑन किया, तो कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है जब ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टेड। सो इट्स अ लाइव व्यू रिमोट जिसमें आप देख के आप अपना व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है, यू कैन सी इट ऑन द जो आपके नीचे स्क्रीन है, ऊपर से आप व्लॉग भी कर सकते हो और डायरेक्टली माइक भी लगा सकते हो। और माइक आप
मतलब फुल व्लॉगिंग सेटअप भी है। इस व्लॉगिंग के सेटअप को लेके मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ कैमरा को लेके बना रहा हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, कि इसमें क्या है कि 3.5 mm का जो नॉर्मल जैक होता है आपका ट्राईपॉड का एवरीथिंग, वो इसमें डायरेक्टली लगता है। तो इसमें गोप्रो की तरह नहीं है कि जैसे अगर आप देखो तो गोप्रो का तो जैसे ऐसा माउंट होता है ना, इसमें ये एक गोप्रो मतलब सोनी टू गोप्रो कनेक्टर आता है। इसमें आप ये 3.5 mm वाला ऐसे जैक है, ये आप इसमें लगा दो, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लग गया। अब आप इसको गोप्रो के किसी भी माउंट पे लगा सकते हो। सो इजी कनेक्टिविटी है फ्रॉम गोप्रो के माउंट से टू सोनी के माउंट से। पर इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली 3.5 mm का इसमें जैक लगता है, उस तरह के गोप्रो का माउंट की तरह नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने सोनी क्यों लिया और आपने गोप्रो क्यों नहीं लिया। सो इसके लिए आई थिंक 4 पॉइंट्स हैं। एक तो मेरे को सोनी पसंद है, दूसरा इसमें डायरेक्टली माइक का इनपुट है जो मेरे को चाहिए था, जो मेरे को लगता है बहुत कन्वीनियंट है। तीसरा कि जब मैंने इसको पहली बार ख़रीदा था तो इसकी जो वीडियो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी निकल कर आई उस टाइम के हिसाब से, और पीपल लाइक इट दैट टाइम ऑल्सो एंड आई ऑल्सो लाइक इट। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो मेरे को इसी में ही रहना है, हैव टू अपग्रेड टू दिस ओनली। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो मैंने देखा है कि हैज़ गिवन मी फिनोमिनल रिजल्ट्स पहले वाले सोनी के एक्शन कैम में और इससे भी, मतलब स्टेबलाइजेशन इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड सोनी की। सो ये 4 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस वजह से आई एम लव विथ सोनी प्रोडक्ट। सो या also there is one question arises कि should I recommend this camera to you guys or should you buy it or should you not buy it। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आई थिंक कि सोनी थोड़ा सा इतना कॉमन नहीं है, और गोप्रो का जो लेटेस्ट है उसका जो मेन्यू सिस्टम है एंड एवरीथिंग थोड़ा सा मोर फ्रेंडली है, और शायद दिखने में वो लोगों को ज़्यादा बेटर दिखे। गोप्रो की जो शेप है ये शायद लोगों को थोड़ा सा अगली लगे, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और सो आई लीव इट अप टू यू। थोड़ा सा महंगा भी है ये, पर इट्स योर चॉइस। इट्स अ great amazing camera with amazing stabilization and quality of video. GoPro 7 is also very good. I'm nothing against it, so it's your personal choice, so I'll leave it up to you. Also एक और चीज़ है कि तो okay, let's talk about the mounting on the helmet. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मेरा कैमरा है, यहाँ पे वो GoPro का माउंट लगा हुआ है। तो इस पे जो ये GoPro के सब चीज़ें आते हैं यार, वो कनेक्टर्स आते हैं, वो आप इस पे लगा लो ऐसे। उल्टा लगा रहा हूँ, इस पे मैंने ऐसे लगा लिया, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लग गई, ठीक है। आई गेट दिस शेप। उसके बाद ये एक छोटा सा मैंने आपको कनेक्टर पहले दिखाया था जो GoPro 2 सोनी वाला, वो 3.5 जो mm जो ट्राईपॉड वाला होता है, उसको आप यहाँ पे टॉप मोस्ट पे इसको तो ये आपको मिल गया प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे आप अपना कैमरा लगा लो। सो गेट द माउंट। तो थोड़ा सा ये अगली लगता है, इतना बड़ा सा ऐसा कैमरा। आप सोचो वो इसका अगर थिकनेस में देखे जाओ तो GoPro इसका आधे से भी कम ही होगा, थोड़ा आधा होगा या आधे से कम होगा, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सो पर दैट इज़ पर्सनल चॉइसेस, तो वो आपके ऊपर है। मेरे को तो उसकी क्वालिटी पसंद है, और एनीवे कैमरा जब चला रहे हो तो दिखता तो है नहीं कि कैमरा किसको, औरों को दिख रहा होगा, पर सो ये था हेलमेट माउंट को लेके। और तो सोनी का जो ये कैमरा है, अगर आप इसको रिमोट के साथ लोगे तो इट कॉस्ट यू अ बॉम्ब 44,000 रुपीज़, 44,000 विद रिमोट। और अगर आप विदाउट रिमोट लोगे तो इट कॉस्ट यू अराउंड 39,000 रुपीज़ विदाउट रिमोट। वहीं पे अगर आप GoPro लोगे तो जो GoPro ब्लैक है वो थोड़ा बहुत आप इसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो आपका हाइपर जो उसमें स्टेबलाइजेशन है, जिसको बोलते हैं हाइपर स्मूथ एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें हैं उसमें। सो दैट कॉस्ट अभी मैं देख रहा था इंटरनेशनल साइट पे $400 का है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे कितने हुआ होगा। $400 ले लो तो 28-29-30 हज़ार का वहाँ पे है, तो करीबन यहाँ पे आई डोंट नो 33-35 हज़ार रुपये का होगा GoPro 7 ब्लैक यहाँ पे। सो सोनी थोड़ा महंगा है, उससे पुराना है, पर स्टिल उससे कुछ कम नहीं है। हाँ, जो ये GoPro 7 है वो 4K आई थिंक 60 FPS पे भी रिकॉर्ड करता है, और ये सिर्फ 30 पे करता है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको जो भी रिक्वायरमेंट, अगर आपको GoPro पसंद है तो वो आपकी चॉइस है।
So on that note, I'll say कि that I'll finish this video and I hope कि आपको जो मेरा ये वीडियो है जो मेरे एक्शन कैम के ऊपर है, जो लॉन्ग ड्यू था मेरे को बनाना था पर मैं थोड़ा डिले कर रहा था. सो दिस इज स्टार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ मैं जो यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. सो मोर वीडियोज़ विल कम ऑन अलॉन्ग टू दिस प्लेलिस्ट जो मैं अब ये बनाऊंगा इस वीडियो को लेके. सो आई होप कि सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी और आपको थोड़ा इस कैमरा के बारे में भी पता चला होगा. इट्स नॉट अ वेरी कॉमन कैमरा इंडिया के मोटो व्लॉगिंग के दुनिया में, पर दे आर फ्यू हु आर यूजिंग इट. सो आई होप, सो प्लीज़ शेयर लाइक द वीडियोज़ गाइज अगर आपको पसंद आए. इट रियली हेल्प्स एंड मोटिवेट्स मी एज आई ऑलवेज सेज. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय.